रामू और जिन्न। एक समय की बात है, एक नवयुवक था जिसका नाम रामू था। वो नवयुवक बहुत धनवान, प्रभावशाली और बड़ा आदमी बनना चाहता था। ये सब वो बहुत शीघ्रता से चाहता था। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया। प्रणाम गुरुदेव। मेरे बच्चे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ओह गुरुदेव, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। उसकी सूची आपको बताने में तो मुझे पूरा दिन ही लग जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। गुरुदेव, क्या सचमुच ऐसा होगा? भला ये कैसे संभव होगा? मैं तुम्हें एक शक्तिशाली जिन्न प्रदान कर सकता हूँ। वो जिन्न तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तुम्हें केवल उससे मांगना होगा और जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वाह गुरुदेव, ये तो ठीक वही वरदान है जो मैं चाहता था। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस चमत्कारी जिन्न से कब और कहां मिल सकता हूँ? बहुत ही जल्दी रामू, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें सचेत करता हूँ। इस जिन्न को तुम्हें हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति और तुम्हारे आदेशों के पालन के कामों में व्यस्त रखना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें खा जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, मेरे पास इस जिन्न को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त काम है। आप तो बस इस जिन्न को मुझे दे दीजिए, फिर कभी भी इसे आपको वापस बुलाने की नौबत नहीं आएगी। मुझे इसे तुमसे वापस नहीं मांगना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये लो, ये रहा तुम्हारा जिन्न। जिन्न से रामू ने बेहतरीन स्वास्थ्य, शानदार समृद्धि, शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लिया। वो जो कुछ भी इस दुनिया में चाहता था सब कुछ उसे मिल गया। उसका महल जैसा घर सोने चांदी से चमकने लगा। उसे ये पक्का विश्वास हो गया कि ये उसके खुशनुमा दिनों की शुरुआत मात्र थी और उसके सामने इन खुशियों का आनंद लेने के लिए पूरी जिंदगी थी। और क्या हुक्म है मेरे आका? अभी कुछ नहीं करना है, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रखना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें खा जाएगा। रुको रुको, ऐसा करो कि खेतों में जाकर धान की फसल लगा दो। मेरे आका, ये तो कल ही कर दिया था। अच्छा, तुम ऐसा करो कि पास की पहाड़ी से सोना खोद लाओ। वो तो आज सुबह ही कर दिया मेरे आका। तो ऐसा करो कि जाकर राजा के सैनिकों से युद्ध करो और राजा की जमीन पर कब्जा कर लो और वहां एक बढ़िया महल बनाओ। जाओ। जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ। अभी तो मैं बच गया, लेकिन अब क्या करूं? ये जिन्न तो वापस आ जाएगा और मेरे पास अब कोई काम भी नहीं है। और ये मैंने क्या किया? मैंने खुद को बचाने के लिए एक युद्ध करने का आदेश दे दिया जिसमें कई जाने जा सकती हैं। हे भगवान, मैं कैसा बेवकूफ हूँ। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय गुरुदेव के। गुरुदेव, कृपा करके इस जिन्न को वापस ले लीजिए। मुझे अब इस जिन्न से और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने ही मुझसे ये वादा किया था कि तुम इसे कभी वापस नहीं करोगे। लेकिन गुरुदेव, अगर आप इसे वापस नहीं लेंगे तो ये मुझे मार डालेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रामू, इच्छाएं तो ऐसी ही होती हैं जो तुम्हारा जीवन खतरे में डाल देती हैं। गुरुदेव, ये तो मैं खुद ही समझ गया हूँ। ये सबक मैं सीख गया हूँ। आप तो कृपा करके मेरी जान बचाइए। रामू, ये बड़ा आसान है। तुम जिन्न से कहो कि वो धातु का एक लंबा खंबा बनाए। किस धातु का गुरुदेव?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जिस धातु का तुम चाहो उस धातु का खंबा बनवा लो। इस खंबे को अपने आंगन में लगवा दो। फिर उस जिन्न को ये काम दो कि वो लगातार बिना रुके खंबे पर ऊपर चढ़े और नीचे उतरते रहे। वाह गुरुदेव, आपने क्या शानदार हल निकाला है। लेकिन याद रखना, जो सबक तुमने सीखा है उसे भूलना नहीं। धन्यवाद गुरुदेव, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका काम कर जाएगा। मेरे आका, हमने युद्ध जीत लिया और हमने उस राजा को भी हरा दिया। अब बताइए आगे क्या करना है। मेरे लिए धातु का एक लंबा खंबा बनाओ, चाहे किसी भी धातु का हो। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा खंबा मेरे आका। आगे क्या करना है? बहुत अच्छे। अब इस खंबे को वहां जमीन में भली भांति लगा दो और जब तक मैं अगला आदेश न दूं तब तक इस खंबे पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लगातार चढ़ते उतरते रहो। हम सभी को ऐसा ही एक जिन्न उपहार में भगवान ने दिया है। ये जिन्न हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ये जिन्न है हमारा मन। अगर हम इस जिन्न यानी मन का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में करते रहेंगे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस मन रूपी जिन्न को कामों में व्यस्त रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम इसे दूसरों की सेवा में लगाएं। बचे हुए समय में इसे भगवान के नाम रूपी खंभे में चढ़ने उतरने के लिए लगाएं। अर्थात खाली समय में मन को भगवान के नाम का स्मरण करने में लगाए रखना चाहिए। जिस प्रकार खंभे की धातु कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान के किस नाम को चुनते हैं और उसका नाम स्मरण करते हैं। हम भगवान के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण कलयुग में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। मन रूपी जिन्न को मानव सेवा और नाम स्मरण में व्यस्त रखना चाहिए।